हे गाइस, हाउ यू ऑल? सो आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं सितंबर मंथ का प्रेडिक्शन। ठीक है, इस पूरे सितंबर मंथ में आपकी ओवरऑल एरियाज में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है और क्या कुछ ब्लेसिंग्स है, एंजल्स की तरफ से क्या कुछ अट्रैक्ट करें आप इस मंथ में, तो वो चेक करेंगे हम। इस पूरे मंथ की रीडिंग होगी ये सितंबर मंथ की, राइट। चलिए, एंड इसमें हम करियर एरिया, लव लाइफ सब चेक करेंगे आपका, राइट। एंड गाइस, एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप लोगों से जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसे रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा। एंड टाइमलेस है तो आप कभी भी देख सकते हैं। और एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो ये सभी के लिए है, आप चाहे किसी भी जेंडर के, चाहे आप मेल है फीमेल हैं, ठीक है। ये आपकी को किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक साइन, कंट्री, कॉन्टिनेंट, रीजन, रिलीजन के हैं, क्षेत्र के, कम्युनिटी के हैं, या आपकी कोई भी एज ग्रुप है, राइट। देख सकते हैं आपकी कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन, ब्रेकअप है, ठीक है। क्योंकि लव लाइफ भी चेक कर रहे हैं ना, इस वजह से भी मैंने बता दिया कि आप मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, तो उसमें आप अपना कंसिडर कर सकते हैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कर लीजिए एंजल से प्रे, और इस वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो सकें, राइट। और मैं करती हूँ कार्ड को अनफोल्ड। एंड जस्ट प्लीज़ इस सितंबर मंथ की प्रेडिक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए अनफोल्ड कीजिए कि सितंबर मंथ में क्या कुछ ब्लेसिंग्स है मेरे व्यूवर्स के लिए, लव लाइफ में और करियर लाइफ में क्या कुछ ब्लेसिंग्स है, करियर फाइनेंस को लेकर के और उनकी लव लाइफ को लेकर के, उनकी हेल्थ को लेकर के। एंड जस्ट प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए, और क्या कुछ उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, क्या कुछ होने वाला है उनकी लाइफ में। एंड जस्ट प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए। लव लाइफ मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ, लव रिलेशन को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, एंड करियर, हेल्थ, फाइनेंस को लेकर के मंथ कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है इस मंथ में। एंजल्स प्लीज़। चलिए गाइस, बहुत सारे, आई थिंक इतने कार्ड इनफ है वैसे। चलो देखते कुछ आता है तो, नहीं तो एंड जस्ट और कुछ ब्लेसिंग्स गाइडेंस है जस्ट। राइट, तो हमारे पास कार्ड आज अनफोल्ड हो चुके हैं। अब बात करते हैं आपका ये सितंबर मंथ में आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं आप इस सितंबर मंथ में, एंजल्स की क्या ब्लेसिंग पे गाइडेंस है, राइट। चलिए,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लव लाइफ के रिलेशनशिप की आप लोगों की बात करें, लव लाइफ और रिलेशनशिप की। आप जिस भी रिलेशनशिप में या आपकी लव लाइफ है इस टाइम पे, या रिलेशनशिप है आपका मैरिड रिलेशन है या कमिटेड रिलेशन है या ओवरऑल भी लाइफ के रिलेशंस होते हैं। तो गाइस अगर आप देखिए, सबसे पहले मैं ये बात करती हूँ आपकी, सबसे पहले हम आपकी लव लाइफ की बात करते हैं गाइस। तो अगर आप किसी रिलेशन में हैं और उसमें आप थर्ड पार्टी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और आप कंफ्यूज है कि आपको क्या करना है, इस रिलेशन में कंटिन्यू करना है या इसको एंड करना है, राइट। तो जितने भी लोग ये सोच रहे हैं तो वो अपना डिसीजन ले पाएंगे इस टाइम पे, ठीक है। कंफ्यूजन आपकी मिटेगी इस चीज़ को लेकर के, राइट गाइस। और आप डिसीजन ले पाएंगे, आपको जिस इस रिलेशन में जैसा करना होगा ना वैसा, ठीक है। और आपकी रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी ना, वो भी मुझे एंड होती हुई लग रही है इस टाइम पे, इस मंथ में मोस्ट प्रोबेबली। या आपके रिलेशन में कोई कंफ्यूजन थी वो भी एंड होगी गाइस, ठीक है। जिससे आपका हार्ट ब्रेक हो रहा था या आपको पेन मिल रहा था, राइट। या आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा था या आपकी एंडिंग हो रखी थी, आपसे नो कॉन्टैक्ट में थे आप, या ठीक है। तो आपकी स्टार्ट मुझे न्यू स्टार्ट लग रही है, ठीक है, आपके एग्जिस्टिंग रिलेशन में, करंट रिलेशन में भी, ठीक है। या फिर आपको कुछ फर्दर अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है कहीं से, ठीक है, लव लाइफ से रिगार्डिंग। और जितने भी लोग सिंगल है ना, और तो उनको भी कहीं से स्टेबल ऑफर मिल सकता है लव लाइफ से रिगार्डिंग, राइट। तो आप लोगों को दुखी नहीं होना, सैड नहीं होना, चाहे आप किसी सिंगल है, चाहे मैरिड है, चाहे अनमैरिड है, ठीक है। और आप हार्ट ब्रोकन है इस टाइम पे, ठीक है। किसी भी एरिया किसी भी कारण से अपने रिलेशनशिप को लेकर के अगर सिंगल है तो सोचते हैं कि आप सिंगल ही रहेंगे, क्या शादी का कोई कमिटमेंट कहीं से नहीं होगा, या कोई आपको आपकी लाइफ में लव लाइफ नहीं होगी आपकी। तो ऐसा नहीं है गाइस। और आप रिलेशन में भी है और थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या किसी कारण से आपका हार्ट ब्रेक है, या फिर आप नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में भी हैं, ठीक है, मैरिड या कमिटेड भी हैं, तो या लव लाइफ भी आपके, और उस टाइम पे ये सिचुएशन है, लड़ाई झगड़ा है, ठीक है, बैटल्स है, थर्ड पार्टी से इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है। तो गाइज ऐसा है कि वो ये सिचुएशन हमेशा के लिए तो नहीं रहने वाली है ऐसा। थर्ड पार्टीज है ना आपकी लाइफ की, अगर जिनकी भी लाइफ में है तो वो एंड होंगी, ठीक है, ठीक, एंड होंगी। और आपको आपके रिलेशन में न्यू स्टार्ट होगा, आपको स्टेबल ऑफर मिलेगा, उसमें स्टेबिलिटी होगी, ग्रोथ होगी, राइट। आपको बस कंफ्यूज नहीं रहना है, राइट। और जितने भी लोग सिंगल हैं उनको भी हार्ट ब्रोकन नहीं रहना है, ठीक है, कि अभी वो सिंगल है, उनकी लाइफ में कोई नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी कोई ना कोई लव ऑफर उनको इस टाइम पे मिलेगा। वो लॉन्ग डिस्टेंस से भी हो सकता है, आप लोगों का कोई ऑफर मिले आपको, या चॉइसेस इस टाइम पे काफ़ी होंगी इस टाइम पे आपको, ठीक है। आपकी लाइफ में लव एज ए लव अफेयर आपको मिलेंगे, प्रपोजल्स सिंगल लोगों को, राइट। तो कंफ्यूज नहीं रहना है आपको, डिसीजन मेकिंग करना है आपको सोच समझ के स्मार्टली, ठीक है, कि आपके लिए क्या सही है। तो अब और रिलेशन में भी है तो कंफ्यूज बिल्कुल ही रहना है रिलेशन को लेकर के, क्या होगा कि ठीक है, कि ये सोचना नहीं है कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई कार्मिक साइकिल है, कोई थर्ड पार्टी है आपके रिलेशन में, वो एंड होगी, ठीक है। और कोई लड़ाई झगड़ा है तो वो भी हील हो जाएगा आपके रिलेशन में, अगर आपके रिलेशन में रहता है ये चीज़ें, या इंटरफेरेंस है तो वो चीज़ें भी वो होंगी, ठीक है, इस मंथ। बस आपको सैड दुखी नहीं रहना है इन सिचुएशन से, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, कंफ्यूज नहीं रहना है, इनडिसाइसिव नहीं रहना है, हार्ट ब्रोकन नहीं रहना है, सैड नहीं रहना है, राइट, लव लाइफ के लिए। तो क्योंकि लव लाइफ में आपकी न्यू बिगनिंग होती हुई लग रही है मुझे इस टाइम पे। आपके लिए एक्शन डिसीजन भी होगा, क्लियरिटीज़ भी मिलेंगी आपको आपके पार्टनर की तरफ से, आपको खुद की भी क्लियरिटीज़ आपको मिलेंगी कि आपको क्या करना है इस रिलेशन को लेकर के, ठीक है। चाहे आप इसको बेहतर बनाना चाह रहे हैं, इसमें ग्रोथ चाह रहे हैं, इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं या एंड करना चाह रहे हैं, जैसा भी चाह रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है।
और राइट, और आपके पार्टनर से तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, उनकी तरफ से आपको एक्शन डिसीजन मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगा, ठीक है। एक ऑफर मिल सकता है आपको आपके पार्टनर से। और आपको मैनिफेस्ट करने की भी ज़रूरत है लाइफ में, अगर आप कुछ चाह रहे हैं तो मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। इस टाइम पे आपकी एंजल्स आपकी मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करेंगे, क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग प्रोटेक्शन आपके आप पे है, ठीक है। और आप लोग कुछ लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी हो सकते हैं, राइट, ये चीज़ें। और अगर आप अपने पार्टनर आपके, अगर मान लीजिए आप जिस भी रिलेशन में आप उन पार्टनर्स को कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर ही आपको कमिट करे, प्रपोज करे, ऑफर दे, आप भी कर सकते हैं। सोच रहे हैं तो सोचते मत रहिए। या फिर किसी और को कमिटमेंट करना चाह रहे हैं जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, आप किसी को करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, आपको किसी पे क्रश हो तो, ठीक है। ये चीज़ें आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड होगी, ठीक है। आपकी टफ साइकिल एंड होगी, लव लाइफ की भी, रिलेशन की भी, ठीक है। आपके ओवरऑल एरियाज़ की जितने भी रिलेशन होते हैं ना, उसमें की भी अगर कुछ चलता है ना, चल रहा है आप ऐसा लड़ाई झगड़े वाला, ठीक है, फिर पर आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी है लड़ाई झगड़े में किसी तरीके, किसी से भी। आपको आपको पीछे हट जाना है या आपको वहाँ से मूव कर लेना है, ठीक है। अगर किसी से लड़ाई झगड़ा होता भी है, चाहे रिलेशन में हो रहा है, लव रिलेशन में, या किसी भी रिलेशन में, ठीक है, राइट। और सैड नहीं रहना, आपको ओवर थिंक नहीं करना, हार्ट ब्रोकन नहीं रहना है किसी भी वजह से। चाहे लव लाइफ की बात है, चाहे करियर फाइनेंस में भी, अगर इस टाइम पे आपको डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, डिज़ायरेबल ग्रोथ नहीं मिल रही है, या डिज़ायरेबल ऑफर नहीं मिल रहा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही करियर वाइज, फाइनेंस वाइज, तो आपको सैड नहीं होना, दुखी नहीं होना, रिग्रेट नहीं करना है, ओवर थिंक नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं रहना है कि, ठीक है, हार्ट ब्रोकन नहीं रहना है कि आप सोचे कि क्या करूँ फर्दर, उसमें कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, ये मेरे लिए सही रहेगा, या इसमें ग्रोथ होगी या नहीं होगी, सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। तो गाइस, सक्सेस तो आपको डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। सक्सेस इज अश्योर्ड, आपके लिए सक्सेस ना, सक्सेस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से अश्योर्ड है, यूनिवर्स, राइट। आपकी करियर और फाइनेंस लाइफ में भी स्टेबिलिटी होगी इस मंथ में, आपको ऑफर मिलेंगे कोई ना कोई, वर्क से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कोई ना कोई आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, ठीक है। फर्दर अगर आप एग्जिस्टिंग करियर में उसमें भी, अदर नहीं तो कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी करियर फाइनेंस के रिगार्डिंग आपको मिल सकती है, जिस उससे आपकी लाइफ में ना बैलेंस ही होगा, स्टेबिलिटी ग्रोथ ही होगा फर्दर, ठीक है। और वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, चाहे आप रिलेशन, इस टाइम पे रिलेशन के लिए, आपके रिलेशन में आपको कुछ होता है फर्दर, या फिर करियर फाइनेंस लाइफ में, राइट। और हेल्थ की बात करें तो हेल्थ भी मुझे ठीक लग रही है इस टाइम पे, लेकिन आपको ना दुखी नहीं होना है। दुखी होकर के अपनी बस दुखी सैड होकर के अपनी इमोशनल, उससे भी हेल्थ बिगड़ जाती है ना, तो वो चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। स्लीप सही से लेना है अपना, सही से सोना है, टाइम पे सारे टाइम पे उठना है, पूरा प्रॉपर स्लीप लेनी है, प्रॉपर डाइट रख लेना है, ठीक है। ये चीज़ें करनी है आपको, और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, सैड नहीं रहना, आइसोलेट नहीं रहना, दुखी नहीं रहना है, ठीक है। और किसी भी लड़ाई झगड़े में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना है, कोई आपसे करता भी, आप वहाँ से अलग हो जाए, ठीक है, मूव कर लें वहाँ से, चाहे किसी भी एरियाज़ में, किसी भी रिलेशन में, या क्या कुछ भी है, चाहे ये करियर सिचुएशन वर्क प्लेस पे होता है आपके, या स्टडी एरियाज़ में होता है, या फैमिली में हो रहा है, या कम्युनिटी में हो रहा है, या लव लाइफ में भी हो रहा है, तो आपको उसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी नहीं करनी है, आपको नहीं योगदान देना है लड़ाई झगड़े का अपना, राइट। आपको वहाँ से मूव कर लेना है उस टाइम पे, उस टाइम पे आपको वहाँ से मूव कर लेना है, ठीक है। जिससे कि आपके ना आपकी 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 खुद का मेंटल पीस, आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी, आपका बैलेंस ना डिस्टर्ब हो सके, राइट। और इस मंथ आपको देखिए आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी होगी, ग्रोथ भी होगा, और किसी ना किसी तरीके का आपके इस मंथ में ना आपके लिए आपके उसमें सेलिब्रेशन भी होगा। अब वो सेलिब्रेशन आपके देखिए करियर से भी रिगार्डिंग हो सकता है, अगर आप मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मैरिज से रिगार्डिंग भी हो सकता है, आपकी खुद की मैरिज का, ठीक है। नहीं तो किसी तरीके का आपको करियर में अचीवमेंट हो, वो सेलिब्रेशन हो सकता है।
आप कोई नया हाउस बाय कर सकते हैं, कुछ लोग घर बना रहे हो या हाउस लेने की सोच रहे हो तो वो चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं आप। सेलिब्रेशन है इस टाइम पे, ठीक है आपका। और आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप पहले से कुछ मैनिफेस्ट करते आ रहे हैं, भगवान से प्रेयर्स करते आ रहे हैं या कुछ मेहनत करते आ रहे हैं किसी एरियाज में, लव लाइफ में या करियर फाइनेंस लाइफ में या हेल्थ पे भी, तो वो मैनिफेस्टेशन इस टाइम पे फुलफिल्ड होगी ये मंथ में, ठीक है। और इस टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली आपकी वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड होगी। अगर आप किसी से कम्युनिकेशन रिसीव मैनिफेस्ट कर रहे थे, कम्युनिकेशन भी आपको, अगर अपने पार्टनर से या किसी पर्टिकुलर एरियाज में कि कहीं से आपको कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट करे थे ना, तो वो चीज़ें आपको रिसीव होंगी, ठीक है। कोई ऑफर रिसीव कर मैनिफेस्ट करे थे, कमिटमेंट रिसीव कर मैनिफेस्ट करे थे, लव लाइफ से भी रिगार्डिंग, अपने पार्टनर से या सिंगल है तो वैसे भी, ठीक है। या फिर करियर से, अगर करियर फाइनेंस को लेकर के कोई कमिटमेंट, कोई अपॉर्चुनिटी, राइट, तो वो चीज़ें आपको इस टाइम पे रिसीव होंगी इस मंथ में आपको। और हो सकता है आप ट्रैवल भी करें, ठीक है। हो सकता है आप ट्रैवल भी इस मंथ में करेंगे, कुछ मेरे व्यूवर्स, हो सकता है करियर, इस करियर से रिगार्डिंग ये आपके ट्रैवल हो सकता है, राइट। ये चीज़ें करियर से रिगार्डिंग कुछ आप ट्रैवल करें, करियर, स्टडी, फाइनेंस से रिगार्डिंग, मनी से रिगार्डिंग, करियर फाइनेंस का मोस्ट प्रोबेबली, राइट। इस टाइम पे आपके लाइफ में ना स्टेबिलिटी होगी, ग्रोथ होगा। और इस टाइम पे आप भी इस पे एफर्ट्स करेंगे और आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है। बस आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, आप सैड नहीं होना और लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्वमेंट नहीं देनी है आपको, किसी से भी हो, कोई भी करता है ना, कोई भी, ठीक है, उसमें वहाँ से आपको उस टाइम पे मूव कर लेना है। नहीं तो क्या होगा, आप पे इल्ज़ाम लगा दिए जाएंगे, आपका हार्ट ब्रेक, आपको ही पेन मिलेगा, आपको फिर आइसोलेट रहना पड़ेगा, आप ही दुखी रहेंगे, ठीक है। फिर आप ही सोचते रहेंगे। ऐसे लोगों का तो कुछ नहीं होता, ऐसे लोगों का कुछ नहीं होता। अगर कोई करता है ना ऐसे लोग, तो उनका तो माइंड सेट ही यही होता है, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो या वो डिस्टर्ब नहीं होते, वो आप लोगों को कर देंगे डिस्टर्ब, राइट। तो आपको इन्वॉल्वमेंट ऐसे लोगों से बच के रहना, ठीक है। किसी भी एरियाज में कोई भी हो, या अब चाहे आपके कितने हितैषी लगते हैं, आपके कितने अपने हो या कोई भी हो, या पराए हो या कोई भी हो, राइट, या आपकी लव लाइफ से हो, करियर से हो, विक्ट्री आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी इस टाइम पे, ठीक है। आप लव अफेयर, आपको एक इमोशनल ऑफर कहीं ना कहीं से मिलेगा, ठीक है, अपने पार्टनर की तरफ से। अगर पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे तो नहीं तो कहीं, ठीक है, वैसे भी मिल सकता है आपको किसी और से भी, राइट। और सिंगल है तो ऑब्वियस सिंगल्स भी इस टाइम पे, सिंगल्स को भी कहीं ना कहीं से ऑफर ज़रूर मिलेंगे, कोई ना कोई ऑफर आपको लव से रिलेटेड, राइट, ऑफर और कमिटमेंट। तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, अपना डिसीजन लेना है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं वो चीज़ें अपनी लाइफ में तो, राइट। और थर्ड पार्टी थी ना कोई, तो एंड होगा, वो एंड होगी, चाहे रिलेशन में थी या आप, देखिए आप और आपके कोई लॉसेस भी हो रहे थे ना, तो वो लॉसेस भी आपके रिकवर होंगे, ठीक है। इस टाइम पे, इस मंथ में मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई ना कोई फर्दर गेन, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ठीक है। अगर ये देखिए 5 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, ये लोग आपसे लड़ते झगड़ते हैं, लोग आपसे कंपटीशन करते हैं किसी भी एरियाज में ना, बहसबाजी या इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में या किसी भी एरिया में करते हैं, और उसकी वजह से आपको कोई लॉस हो रहा है, तो वो लॉस आपको भगवान जी किसी ना किसी रूप में, आपको किसी ना किसी रूप में आपको कवर करके दे देंगे, ठीक है। या तो वही चीज़ आपको रिकवर करके दे देंगे या उस किसी और, ठीक है, जिस भी एरिया से रिगार्डिंग हो रहा है ये लॉस आपका, मनी से, हेल्थ से, फाइनेंस से, लव लाइफ से, राइट। और थर्ड पार्टी से एंड होगी इस टाइम पे, आपके रिलेशन से एंड होगी, ठीक है। और आपका अगर नो कांटेक्ट था ना, तो वो भी आपका एंड होगा इस टाइम पे, न्यू बिगनिंग हो सकती है आप लोगों की। क्रिएटिविटी, आपको अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करना है, क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिएटिविटी यूज़ करना है अपने ओवरऑल एरियाज़ में। करियर में है कुछ क्रिएटिव कीजिए या क्रिएटिव माइंडसेट लगाइए अपना, अपने करियर स्टडीज़ को करने के लिए, जिससे आपकी ग्रोथ हो सके, उसमें इजीनेस हो सके, ठीक है। और लव लाइफ में भी न्यू विज़न होगा आपके पास, और आपको न्यू विज़न से न्यू आइडियाज़ आएंगे भी,
और आपको न्यू न्यू आइडियाज़ आपकी अप्लाई करने की भी ज़रूरत है अपनी लव लाइफ में, करियर, फाइनेंस लाइफ में, राइट। और आपकी अवेकनिंग भी होगी अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में, तो इस टाइम पे आपकी अवेकनिंग भी होगी और आप लोग हील भी होंगे। आप लोग जितने लोग ये ट्रॉमास थे ना, लॉसेस थे, वो सभी लोग होंगे, ठीक है। या वो किसी तरह के वुंड्स थे, कोई मेंटल लॉसेस थे, इमोशनल लॉसेस थे, हार्ट ब्रेक था किसी तरह का, फाइनेंस लॉसेस था, लव लाइफ की से लॉसेस था, रिलेशन में लॉसेस थे, वो चीज़ें हील्ड होंगी इस टाइम पे आपकी, राइट। यूनिवर्स हील कर लेगी। द माइजर का कार्ड है, और माइजर का कार्ड है, तो ये देखिए, या तो आप कुछ ज़्यादा ही किसी चीज़ों में वो कर रहे थे, या तो अपना टाइम लगा रहे थे ज़्यादा ही किसी चीज़ पे, या पैसा लगा रहे थे, या मनी लगा रहे थे, या एफर्ट लगा रहे थे, तो वो उसको थोड़ा सा कम करना है आपको। या एफर्ट्स लगा रहे थे तो एफर्ट्स कम करना है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या एरियाज़ में, या मनी लगा रहे थे तो मनी, या टाइम इमोशन लगा रहे थे तो वो माइजर बन जाना है इस टाइम पे, अपना सब कुछ सिक्योर करना है, क्योंकि ये लोग भी है ना ऐसे, ठीक है। और थर्ड पार्टी का सिनेरियो भी बना हुआ है आपकी लव लाइफ में भी, करियर लाइफ में भी, फाइनेंस एरियाज में भी। ये थर्ड पार्टी आपके हर एरिया को खराब कर रहे हैं, हर एरिया में है ये, ठीक है। लव लाइफ में तो है ही, जैसे मान लीजिए आप रोमांटिक किसी रिलेशन में है, लव रिलेशन में है, तो उसमें भी एज अ लव रिलेशन ना, एज अ लव अफेयर कोई और थर्ड पार्टी है। करियर लाइफ में है ना, करियर एरिया आपका, तो वहाँ पे भी करियर में आपको लॉस करने वाले एज अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब होता है, थर्ड पार्टी क्या होता है, थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि आपको अचीवमेंट से रोक देना, आपकी ग्रोथ से रोक देना, आपको डिस्टर्ब कर देना, ठीक है। आपकी लाइफ को ख़राब कर देना, किसी भी एरिया को लॉसेस कर देना, उन्हें कहते हैं। अब वो हर रूप में होते हैं और हर जगह होते हैं, ठीक है, हर एरियाज में मिलेंगे। ये नहीं कि लव लाइफ है तो लव लाइफ में ही थर्ड पार्टी होती है। लव लाइफ में इसलिए कहते हैं लोग, क्योंकि लोग लव लाइफ की रीडिंग ज़्यादा देखते हैं। तो लव लाइफ में अगर आपके अलावा आपके पार्टनर की, किसी के पार्टनर की लाइफ में कोई और पर्सन होता है तो उसे थर्ड पार्टी कहते हैं, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी हर एरिया में होती है, ठीक है। कि कोई भी अगर आपका कोई भी चीज़ खराब कर रहा है ना आपके लिए, या ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है, या लॉस कर रहा है, ठीक है, चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है आपके लिए, कुछ भी कर रहा है आपके लिए अगेंस्ट में आपके, तो वही आपका थर्ड पार्टी है हर एरियाज में। और वो, ठीक है, करियर एरिया में भी होते हैं, लव लाइफ में भी होते हैं, फैमिली लाइफ में भी होते हैं। मान लीजिए आपका फैमिली लाइफ सही चल रहा है, कोई और इसको ख़राब करवा रहा है, तो वो आपके लिए उस टाइम पे थर्ड पार्टी है, जो कोई भी बंदा ख़राब करवा रहा है, ठीक है। वो करियर में भी आपका करियर सही चल रहा है, लेकिन आपके करियर को कोई और बिगाड़ रहा है, ये लड़ाई झगड़ा करवा के या कॉन्स्पिरेंसी करवा करके, ये देखिए, क्योंकि ये 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड यही यही इंडिकेट करता है, ठीक है। तो वो थर्ड पार्टी वहाँ पे भी आपके लाइफ हर ओवरऑल एरियाज में आपके थर्ड पार्टीज है, ठीक है। सॉरी, होती है थर्ड पार्टीज ओवरऑल एरिया में, इन्हें कहते हैं थर्ड पार्टीज, ठीक है। और फाइनेंस एरिया में भी कोई आपके फाइनेंस का लॉसेस करवा रहा है किसी ना किसी तरीके से, चाहे इमोशनली आपसे, मतलब आपसे प्यार प्यार से ही आपका खर्च करवा रहा है, या आपकी लड़ाई झगड़ा, या आपके लिए कुछ ये ऐसा करके कुछ साजिशें वगैरह, या कुछ ऐसा कॉन्स्पिरेंसीज वगैरह ही, ठीक है। ये चीज़ है किसी ना किसी तरीके से, तो वो थर्ड पार्टीज आपके फाइनेंस एरिया के लिए। आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, आप ठीक रखते हैं, लेकिन कोई और ही आपके हेल्थ की अचीवमेंट में बाधा बना हुआ है। एक तो आपको इस तरीके के लॉस देते हैं, आपसे लड़ाई झगड़ा, ये तो वो भी तो थर्ड पार्टी से आपकी हेल्थ के लिए भी हो गया ना, कि आपकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आ रहा है उन चीज़ों से, उन लोगों की वजह से। तो आपके वो थर्ड पार्टीज़ है, ठीक है। आपके लिए पर्टिकुलर तो वो थर्ड पार्टीज़ है हर एरियाज में ऐसे लोग, ठीक है। अब ये लोग हर एरिया में हैं, तो हर एरिया में ये लोग एक ही तो नहीं होंगे, अलग अलग होंगे ना, अलग अलग होंगे ये लोग, ठीक है। क्योंकि लव लाइफ अलग होती है, करियर अलग होता है, फाइनेंस अलग होती है, फैमिली अलग होती है, एक ही तो नहीं होती सारा एरिया। तो हर एरिया में, तो हर एरिया में लोग भी तो अलग होंगे ना ये थर्ड पार्टी के रूप में। तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आपके ओवरऑल एरियाज में, ठीक है, ये चीज़ है। तो मैं ये कहती कि आपको ना, ये माइजर का कार्ड है कि आपको ना थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, और अपना ना टाइम, मनी, इमोशन सब कुछ सोच समझ करके इस टाइम पे वो कीजिएगा, अगर ज़्यादा ही कुछ मेहरबान हो रहे थे, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे ना आपके लॉसेस करवाने वाले लोग हैं, लेकिन कोई नहीं, वो एंड भी होंगे। और अगर आप नहीं कर रहे थे ना ये चीज़ें, अपना एफर्ट्स, अपने मनी, इमोशंस जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ जितने लोग नहीं लगा रहे थे, तो लगाने की ज़रूरत भी है, ठीक है, ये चीज़ें। और जितने लोग ज़्यादा ही लगा रहे थे तो उनको थोड़ा वो करने की ज़रूरत है।
कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि ज़्यादा आप ही ना लगाएं अपनी मेहनत किसी भी एरिया में, या अपने इमोशंस, या अपना मनी, या अपना टाइम, राइट। चाहे लव लाइफ में, चाहे करियर लाइफ में, चाहे फैमिली लाइफ में, चाहे सोशल लाइफ में, फाइनेंस पे, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और क्या है, कम कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप कर रहे थे जितने भी लोग किसी भी एरियाज में, तो अभी आपके वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको नहीं पड़ेगी कॉम्प्रोमाइज़। और जितने भी लोग अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे, तो वो उनको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है ओवरऑल एरियाज़ में, ठीक है। इस टाइम पे तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, राइट। क्योंकि ऐसे लोग आपके लिए कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं, बैटल्स क्रिएट कर रहे हैं, लॉस क्रिएट कर रहे हैं। तो इनसे थोड़ा सा कहते हैं ना, इस टाइम पे ऐसे लोगों से कहते हैं कि भिड़ो मत, लेकिन ठीक है, इस टाइम पे दब जाओ ऐसे लोगों से, अपना काम हो जाए, अपनी सक्सेस अचीव कर लो अपनी। ऐसे लोग आड़े ना बन पाए ना, क्योंकि ऐसे लोगों से अगर आप अपनी वॉइस रेस करते हो ना, तो ऐसे लोग फिर आपके लिए और ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो आप शांत हो जाओ, इनको प्रिटेंड करो आप कि हाँ ये जैसा चाह रहे हैं आप वैसा ही करोगे, या इन द सेंस कि यू नो ये जैसा इस टाइम पे कर रहे हैं ना, इनको करने दो वो चीज़ें, ठीक है। आप अपना काम करते रहो, अपना फोकस रहो, चाहे लव लाइफ में, चाहे करियर लाइफ में, ठीक है, चाहे फाइनेंस एरियाज में। क्योंकि इस टाइम पे आप इनसे इनसे इनके लिए थोड़ा वो हो जाओ, इनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो ऐसे लोगों से। इन द सेंस जैसे मैंने बताया, ये लड़ते हैं तो आप चुप हो जाओ, आप शांत हो जाओ। ये ब्लेम करते हैं तो आप चुप हो जाओ। ये कुछ लॉस कर रहे हैं तो आप अपना इस टाइम पे वो रहो, ठीक है, शांत रहो, बस अपना एफर्ट्स करते रहो। नहीं तो ये इस टाइम पे बिगाड़ेंगे तो बाद में, और ये यही इम्पैक्ट बाद में जाता है, तो चीज़ें यही बिगड़ती है आपकी, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज़, और आप किसी एरियाज में सोच रहे थे ना कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए आपका किसी एरियाज में, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाएगा आपका। चाहे लव लाइफ थी, करियर लाइफ थी, मैरिड लाइफ थी, कोई रिलेशन था, ठीक है, ओवरऑल एरियाज में किसी से लड़ाई झगड़े हो रहे थे, ठीक है, और वो पर्सन आपसे अलग हो गया था, या आप उनसे अलग हो गए थे, आप उनसे चाह रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, ठीक है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ भी उनसे हो जाएगा जिनसे भी चाह रहे थे, अगर लव लाइफ में, करियर में, फाइनेंस में, फैमिली, सोशल लाइफ में, राइट। वो चीज़ें होंगी आपके लिए सितंबर के मंथ में, ओवरऑल एरियाज़ के लिए बता रही हूँ मैं, राइट। और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी लॉन्ग टर्म की। आपको मेहनत करनी है, ठीक है, बस लड़ाई झगड़े से बचना है, आर्ग्यूज से, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना इस टाइम पे, ठीक है। या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ चाह रहे थे तो इस टाइम पे हो जाएगा आपका किसी भी एरियाज़ में, ठीक है। और देखिए, आपको अगर ऑफ़र मिलता है ना, तो आप कंजूस मत बनिए ज़्यादा, इन द सेंस कि अगर ऑफ़र मिल रहा है आपको, तो आप ना बात करने में कंजूसी मत कीजिए, उसको एक्सेप्ट करने में, रिसीव करने में कंजूसी मत कीजिए। चाहे ये लव लाइफ से आपको रिसीव हो रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से रिसीव हो रहा है, या करियर फाइनेंस एरियाज़ में अचीव हो रहा है, ये ऑफ़र रिसीव हो रहा है तो ठीक है, कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है, ऑफ़र रिसीव हो रहा है तो ठीक है, अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उसमें ग्रोथ ही होगी, सक्सेस मिलेगी, स्टेबिलिटी होगी उसमें आपकी लाइफ में, रिलेशन में भी, जिस भी ठीक है, रिलेशन से अगर आपको रिसीव होता है तो लव एरिया से, करियर से भी रिसीव होता है तो करियर में भी, फाइनेंस से भी होता है तो ठीक है। और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन, जैसे मैंने बताया कि इस महीने सेलिब्रेशन आप कोई ना कोई करेंगे, ठीक है। हो सकता है वो करियर से रिगार्डिंग कोई सक्सेस मिले आपको, या फिर आपकी किसी, अगर मैरिज एक्सपेक्ट करें तो मैरिज किसी की फिक्स हो जाए, या एंगेजमेंट हो जाए, या ऑफ़र मिल जाए आपको मैरिज का या कमिटमेंट का कहीं से, वो चीज़ों का सेलिब्रेशन हो। अदरवाइज़ कोई अपना हाउस बाय करे उसका सेलिब्रेशन हो, या आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो, या फेस्टिवल के भी सेलिब्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रैवलिंग इस मंथ तो होगी आपकी, और मोस्ट प्रोबेबली वो करियर से रिगार्डिंग ही होगी, करियर फाइनेंस से रिगार्डिंग ही आपकी ट्रैवलिंग होगी, ठीक है। और आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे कहीं से भी ना, लव लाइफ से, करियर लाइफ से, फाइनेंस, तो वो आपको रिसीव होगा इस टाइम पे। आपको ओवर थिंकिंग करने की, निराश हताश रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आइसोलेट रहने की, बस एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, और हार्ड ब्रोकन रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी एरियाज़ में अगर कुछ भी है, अभी ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस हैं, कन्फ्यूज़न है,
ठीक है, रुकावटें हैं, एंडिंग्स है, तो कोई बात नहीं, वो इस मंथ में वो भी होंगी, दूर रिमूव भी होंगी, राइट। और न्यू बिगनिंग होगी आपकी, ये भी है ना, हील होंगे आप, और आप हील भी होंगे, आपका ओवरऑल एरियाज भी हील होगा, लव लाइफ हील होगी, आप खुद भी हील होंगे, रिलेशनशिप्स आपके ओवरऑल रिलेशनशिप जितने भी होते हैं ना, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, वो भी हील होगा, राइट। करियर लाइफ, वो सब हील होगा आपका। देखा, हीलिंग का कार्ड ये भी है, हील होगा आपका, ठीक है। इनोसेंस एक बैलेंस होगा, आप इनोसेंस फील कर पाएंगे। काफ़ी लोग अगर कुछ करेंगे ना आपके लिए किसी भी एरिया में, तो आप उनको पहचान तो लेंगे कि आपके लिए वेल विशर है या नहीं है, कोई भी किसी भी एरियाज में। तो आप उनसे बचने की कोशिश कीजिए, उनको इस टाइम पे ना, उनसे मतलब ये भी नहीं है कि उनसे लड़ लेना है, कि आपको पता चला है कि आपके लिए ऐसा करते हैं, तो आपको डायरेक्ट उनसे लड़ना भी नहीं है किसी से भी, किसी भी एरियाज में, ठीक है। और कोई आपसे लड़ता है तो, या आपके लिए ऐसा कुछ करता है, तो आपको इस टाइम पे भिड़ना नहीं है किसी से भी, किसी भी एरियाज में करता है तो, ठीक है। वो खुद ही एंड हो जाएंगे, यूनिवर्स आपको खुद ही हील कर देंगे आपके रिलेशन को, सक्सेस विक्ट्री आपके लिए को रिसीव होगी, ठीक है। वो खुद ही रिमूव हो जाएंगे, खुद ही एंड हो जाएंगे वो, ठीक है। आपको क्या करना है, उनसे बस उस टाइम पे कट लेना है, आगे बढ़ जाना उस टाइम पे, राइट। वहाँ से उस जगह से मूव कर लेना है, उन लोगों के उस आसपास से मूव कर लेना उस टाइम पे, ठीक है। ये चीज़ें हो रही होती है वो हो तो ये है आपके लिए कुछ गाइडेंस और ब्लेसिंग्स है कि गाइस आपको रिसीव होने वाला है ऑफर, न्यू बिगनिंग होने वाले, कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो कम्युनिकेशन भी रिसीव होगा आपको, लव लाइफ में भी, करियर फाइनेंस से भी अपॉर्चुनिटी भी रिसीव होगी आपको, लव लाइफ करियर लाइफ से भी, थर्ड पार्टी लैंड होगी, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी मिलेगी लाइफ में, करियर लाइफ में भी, उसमें भी ग्रोथ होगी, फाइनेंस में भी आपके, और हेल्थ भी आपकी ठीक ठाक रहेगी, कोई मेजर इश्यूज तो इस टाइम पे नहीं होंगे एटलीस्ट। बस आपको, अगर आप सैड रहे ना, आप ओवर थिंकिंग रहे, तो ज़रूर से आपको देखिए कुछ ऐसा स्ट्रेस वगैरह, एंग्जाइटीज़ वगैरह, ये तो ज़रूर हो जाएगी, या ये इन्वॉल्वमेंट अगर आपने की ना इन लोगों से, ठीक है, तो आपको कोई ना कोई थोड़े इश्यूज हो सकते हैं। दैन अगर लोगों से लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्वमेंट रही, तो आपको कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हार्ट मतलब, क्योंकि लड़ते तो ज़्यादा असर किस पे आता है, बॉडी पे ही आता है ना फिर, मतलब चाहे आप मुंह से ही कोई लड़ रहा है आपसे, या कोई हाथापाई भी कर रहा है तो, या बातों बातों की भी लड़ाई हो रही है, तो स्ट्रेस, वो आपके माइंड में तो बातें आ गई ना, किसी और ने बोली तो वो आपके दिमाग पे तो वो कर गई ना असर, तो उससे आप स्ट्रेस ले रहे हो, तो वो तो आपकी सेहत पे ही जा रहा है ना सारा, है ना। तो वो चीज़ें नहीं करनी आपको, और अब निराश नहीं रहना, आइसोलेट नहीं रहना, ठीक है। और ऑफर मिल रहा है कहीं से आपको, तो रिसीव करना है। अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, या सिंगल थे तो कहीं ऐसा सोच रहे थे कि आपको ऑफर मिले मैरिज का, लव अफेयर का, अफेयर का नहीं, लव का या मैरिज का, तो उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, रिसीव कीजिए। या आप किसी को पर्टिकुलर से सोच रहे थे अप्रोच करने की, चाहे करियर में भी से भी रिगार्डिंग, ठीक है, किसी के साथ काम करना चाह रहे थे या कुछ फर्दर स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो कीजिए, सोचिए मत। और लव लाइफ से भी अगर आप किसी को चाहते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है, ये क्रश है आपका, या अपने पार्टनर से आपको भी सोचे थे बात करने की, ऑफर देने की, तो ज़रूर से दीजिए, सोचने की क्या बात है इसमें, ठीक है। सोच सोच करके आप अपनी सेहत खराब कर लेंगे, और हीलिंग होगी इस टाइम पे, और आपको भी हील करने की ज़रूरत है, हील होंगे आप, आपके जहाँ हेल्थ इश्यूज कोई चल रहे थे वो भी हील हो जाएंगे, ठीक है आपके। और वेल्थ वेल्थ में कोई अगर गड़बड़ फाइनेंस में चल रहे थे, लॉसेस वगैरह, वो भी हील हो जाएंगे। लव लाइफ में कोई आपके लॉसेस हो रहे थे, आपको हार्डवेयर पेन था उस, ठीक है, वो भी हील हो जाएगा, आप खुद भी हील हो जाएंगे, इन द सेंस कि आपके ट्रॉमास, वुंड, हार्ट ब्रेक, वो भी हील हो जाएगा, आपकी सैडनेस, वरीज, एंजाइटीज, और अगर कोई थर्ड पार्टीज थी तो वो इश्यूज भी हील हो जाएंगे, वो भी मोस्ट प्रोबेबली एंड होगी, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है ना इधर। और आप चाहे, आप लोग लॉन्ग ट्रैवल पे भी जा सकते हैं इस टाइम पे, सोच सकते हैं जाने की, ठीक है। और ट्रैवल तो कुछ भी बस करेंगे, वो स्टडी और करियर से रिगार्डिंग, राइट। और आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा, विक्ट्री होगी इस मंथ आपके ओवरऑल एरियाज में, न्यू स्टार्ट होगी, ठीक है। और सब बैलेंस होगा, हील होगा सब, एक आपका बेटर होगा। आपको बर्डन नहीं लेना है, ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है काम का भी, या ओवर करना नहीं है कुछ, मैंने कहा ना ज़्यादा ही करते आ रहे हैं ना, 10 ऑफ बैंड का कार्ड है,
कुछ ज़्यादा ही करते आ रहे थे तो माइजर बन जाना आपको, ठीक है। अपना एफर्ट्स, अपने इमोशन देते आ रहे थे, अपना मनी लगाते आ रहे थे या कुछ भी, तो कम कर देना है, ठीक है। या ओवर, ठीक है। और आपको करना भी पड़ रहा है तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको। थर्ड पार्टी थी वो एंड हो जाएगा, कोई बर्डन इश्यूज थे वो एंड हो जाएगा, कोई भी कहीं से भी किसी भी एरिया से थे तो बैलेंस होगा आपकी लाइफ में। इस मंथ में हारमनी होगी आपके लव रिलेशन में भी और आपके ओवरऑल एरियाज में भी, ठीक है। और आप यूनियन अचीव करने की सोचे थे तो आपका यूनियन भी हो सकता है, कुछ के लिए ये डिवाइन यूनियन और कुछ के लिए ये आपका मैरिज वाला यूनियन होगा, ठीक है। क्योंकि स्टेज सबकी अलग होती है ना, कुछ लोग अभी अवेकन हुए होते हैं, कुछ की हीलिंग चल रही होती है, कुछ हील्ड हो चुके होते हैं कम्प्लीटली, राइट। आपको ना कोई अथॉरिटी मिलेगी इस टाइम पे, ठीक है। आपकी पावर बढ़ेगी इस टाइम पे, एम्प्रेस की पोजीशन में आ पाएंगे आप, खुद भी अपनी पावर में आ पाएंगे। और आपको आपके जिस भी एरियाज में आप सोचे थे ना करियर, आपका वर्चस्व बढ़ेगा और आपको कोई ना कोई पोजीशन हासिल होगी करियर एरिया में, फाइनेंस एरियाज में, लव लाइफ में भी इवन, ठीक है। लव लाइफ में भी कमिटमेंट मिल सकता है आपको, शादी नहीं हुई है तो शादी हो सकती है, राइट। शादीशुदा है तो फर्दर फैमिली इंक्रीज हो सकती है, लव इंक्रीज हो सकता है, आपकी रिलेशन में ग्रोथ हो सकती है आपके ओवरऑल एरियाज में और इस आपकी लव लाइफ में, ठीक है। तो मैं तो ओवरऑल एरिया का ही करी, तो ओवरऑल एरिया का ही बता रही हूँ। इन लव लाइफ, रिलेशंस, हर एरियाज में, करियर, हेल्थ, ठीक है। फर्टाइल होगा आपको इस टाइम पे, फर्टाइल करो, फर्टाइल इन द सेंस की फर्टाइल इन ग्रोथ होता है ना, ग्रोथ होगी आपकी हर एरियाज में, अबंडेंट रहेगा, खुद को भी आप अबंडेंट नर्चर कर पाओगे, अपनी पावर में आओगे इस टाइम पे, राइट गाइस। तो ये है आपके लिए सितंबर मंथ की गाइडेंस और ब्लेसिंग्स की ओवरऑल एरियाज की, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, फाइनेंस, ठीक है। तो मैंने बता दिया है क्या क्या होने वाला है, क्या क्या गाइडेंस है और आपको क्या क्या करने से बचना है, क्या क्या इग्नोर करना है, और ठीक है होने क्या वाला है आपको, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी होने वाली है, सेलिब्रेशन होने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाली है, आप कहीं ट्रैवल पे कर जा सकते हैं, आपको करियर रिलेटेड कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, ऑफर रिसीव होगा लव लाइफ से भी रिगार्डिंग और करियर से भी, और वो स्टेबल होगा, ग्रोथ होगी, आप डिसीजन कर पाएंगे, आपको क्लैरिटीज मिलेगी, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी अगर करते आ रहे हैं तो, नहीं तो मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। और आपको अपनी क्रिएटिविटी इन्हांस करने, क्रिएटिविटी को यूज़ करने की ज़रूरत है, कामों पे लगाइए अपनी अपनी क्रिएटिविटी को, ठीक है। और न्यू न्यू आइडियाज़ लगाइए और आपकी न्यू बिगनिंग भी होगी। अगर पर्टिकुलर कोई आपका एरिया था वो स्टक था, या चाहे हेल्थ वेल्थ करियर, उसमें भी न्यू बिगनिंग होगी और कोई नया ऑफर भी आपको मिलेगा, ठीक है। और आप बहुत कुछ करते आ रहे थे तो इस टाइम पे थोड़ा सोच समझ के करना है, और नहीं कर रहे थे तो करना है उस टाइम, ठीक है। और कॉम्प्रोमाइज़ अगर चाह रहे थे किसी एरिया में वो इस टाइम पे हो जाएगा, ठीक है। और इस टाइम पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत भी है, ठीक है। और ज़्यादा ही कुछ कर रहे थे तो वो ज़रूरत नहीं कि ज़्यादा ही आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ कर, कि खुद को ही सप्रेस कर लिया था तो वो भी नहीं करना है, ठीक है। किसी भी एरियाज में अपनी वो रखनी है, वर्चस्व को रखना है। एंड चलो आपके लिए थोड़ी और गाइडेंस और ब्लेसिंग्स है एंजल्स की साइड से। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, राइट। पास्ट को अपने जकड़ के, पास्ट में मत सोचते रहिए, पास्ट में कुछ भी हुआ, चाहे आपको करियर में सही नहीं रहा, आपकी लव लाइफ सही नहीं रही, रिलेशन सही नहीं रहा है, चाहे किसी और रिलेशन में या इस रिलेशन में या इसी करियर में कोई ऐसा लॉस हुआ, हार्ट या चीट हुआ, धोखा हुआ, ब्लेम्स हुए या कुछ भी हुआ, डिजास्टर हुआ, चाहे, ठीक है। चाहे अगर मान लीजिए करंट के किसी इसमें ही हुआ था पहले, या पहले किसी इसमें ना होकर के किसी और एरियाज में हुआ था, तो उन चीज़ों को सोचते मत रहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर पहले कुछ हो गया कि तो वही आपकी लाइफ में होता रहेगा, कि पहले ऐसे लोग थे या पहले आपके को चीट मिला, धोखा मिला, लड़ाई झगड़े, ब्लेम हुए या आपका लॉस हुआ, तो हमेशा से वही होता रहेगा, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपसे नो कॉन्टैक्ट कर लिया, एंड कर लिया, तो हमेशा से यही होता रहेगा, ठीक है। आपके रिलेशन में आपके लिए बेटर होगा, तो आप ये मत सोचिए, इस चीज़ को रिलीज़ करने की जरूरत है, हीलिंग का टाइम है, हीलिंग कीजिए इस थॉट को, इस एनर्जीज को, इस वोन्स को, इस पैटर्न को, राइट। कम्युनिकेशन इज की, और कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा,
ठीक है। आपको ओवरऑल एरियाज से, जिस भी एरियाज में आप सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, करियर से, हेल्थ से, वेल्थ से, मनी फाइनेंस से, तो आपको उस एरिया से कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है और आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे थे तो आप भी कर पाएंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज की। तो कम्युनिकेशन आप जैसा डिज़ायरेबल कम्युनिकेशन कीजिएगा, आप जैसा चाह रहे थे वैसा ही कम्युनिकेट करना आपको, चाहे लव लाइफ से रिगार्डिंग, चाहे करियर, फाइनेंस। ठीक है, एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। और इस टाइम पे ना आपकी, मैंने कहा ना, वर्चस्व बढ़ेगा, रिकॉग्निशन बढ़ेगी, तो आप दुनिया आपकी अहमियत को पहचान पाएगी, जान पाएगी। शो द वर्ल्ड द रियल यू। ठीक है, और आपको भी अपना इस टाइम पे लगा देना है, जैसे मैंने बताया ना, क्रिएटिविटी लगानी है, अपनी एफर्ट्स लगाना है अपने ओवरऑल एरियाज में, जिससे आपकी एक रिकॉग्निशन बने कि हाँ, ये बंदा इतना टैलेंटेड है, इसमें इस तरह के टैलेंट है। ठीक है, वो चीज़ें, और वो अपने टैलेंट से कुछ कर सकता है, भला कर सकता है। ठीक है, अपना या किसी का, तो वो चीज़ें ओवरऑल एरियाज में लगाइए, उससे रिकॉग्निशन भी मिलेगी, ग्रोथ भी होगा। और इस टाइम पे आपको तो नेम पे मिलने ही वाला है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, राइट। और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के चलिएगा, अपने प्रैक्टिकली डील कीजिए। ठीक है, हर सिचुएशन को, राइट। जैसे मैंने कहा ना, कॉम्प्रोमाइज़ करने की जरूरत है तो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लीजिए इस टाइम पे। ठीक है, किसी की सुननी भी पड़ रही है, चार बात तो सुन लीजिए, राइट। क्योंकि टाइम टाइम की बात होती है, कहते हैं ना, कहावत होती है कि गधे को भी बनाना पड़ता है उस टाइम पे, तो राइट, जब भी ज़रूरत हो। तो एक कहावत है ना, गांधी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ऐसा कुछ है ना। और तो वही बात है, तो इस टाइम पे वो कर लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिकली डील कर लीजिए, इमोशनली नहीं, कंफ्यूज होकर के नहीं, सैड होकर के नहीं, दुखी होकर के, हार्ट ब्रोकन होकर के कोई भी सिचुएशन, कोई भी रिलेशन, कोई भी एरियाज को डील नहीं करा है। प्रैक्टिकल माइंड से प्रैक्टिकल होकर के डील करना है और एफर्ट्स करते हुए डील करना है। ठीक है, मेहनत करना है। ठीक है, सोचते नहीं रह जाना, कंफ्यूज नहीं रह जाना है, उस पर एफर्ट्स भी करने हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकली सोचिए कि कैसे करना, आपको कैसे स्टार्ट करना, उस पर कैसे एफर्ट करनी है, कितनी एफर्ट्स करनी है, किस तरीके से करनी है, वो चीज़ें पूरा फुल आप भी प्लान कीजिए, तो और उसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, तभी आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी। और एंजल्स की तरफ से देखिए, आपके ना, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, आपके ड्रीम्स वगैरह थे, अचीवमेंट गोल, तो वो आपको ना इस टाइम पे मैनिफेस्ट हो सकते हैं आपके प्रैक्टिकल वे में। ठीक है, कि आप थॉट्स में थे, सोच ही रहे थे, और वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे, आप जैसा चाह रहे थे वैसा हो जाएगा इस टाइम पे। ठीक है, अपने रिलेशन को लेकर के चाह रहे थे कि न्यू बिगनिंग हो जाए या ग्रोथ हो जाए, या ठीक है, उसमें आपकी फैमिली एक्सटेंड हो जाए अगर मैरिड थे तो, या कमिटमेंट हो जिनकी नहीं हुई है। ठीक है, तो वो चीज़ें हो जाएंगी, या शादी हो, या आपके लिए प्रपोजल आए तो वो चीज़ हो जाएगी, या करियर में आपको अपॉर्चुनिटी मिले, उसमें ग्रोथ मिले, आपके पास मनी हो, फाइनेंस हो, वो चीज़ें एंजल्स आपके लिए ब्लेस कर रहे हैं इस टाइम पे। प्रैक्टिकल वे में हो जाएगा वो आपके लिए कन्वर्ट। ठीक है, आपकी सोच, आपकी डिज़ायर्स इस टाइम पे, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। और मैंने कहा था कि एक्शन तो ज़रूर से लेना है। ठीक है, जैसा मैं बोल ही रही हूँ, एक्शन लेना है, प्रैक्टिकल वे में लेना है, आपको स्मार्टली लेना है। ठीक है, बोल्डली एंड स्मार्टली लेना है। ठीक है, इस टाइम पे कि डील सोचना है कि इस टाइम पे मुझे क्या ज़रूरत है, कि मैं कैसे अपना अपना बचाव, मतलब अपना ग्रोथ कैसे कर सकता हूँ, अपने ओवरऑल एरिया में कैसे सक्सेस विक्ट्री अचीव कर सकता हूँ, कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, स्मार्टली, इमोशनली डील नहीं, कि सैड होकर के नहीं, हार्ट ब्रेक्स में नहीं, कंफ्यूज रह के नहीं, राइट। फुल प्लेज आप भी प्लानिंग कीजिए। ठीक है, उससे, और एक्शन लीजिए उस पर, राइट। और आपको को ना एक्शन रिसीव भी होंगे, अगर आप कहीं से एक्शन रिसीव कर रहे थे ना, कहीं से मूवमेंट रिसीव कर रहे थे, कहीं से कुछ जेस्चर रिसीव, अपॉर्चुनिटी, तो वो आपको रिसीव होंगे। ठीक है, एंड एज देखिए, ये है ना, मैंने बोला था कॉम्प्रोमाइज़ करना है, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वापस से एंजल्स वही कह रहे हैं कि एडजस्टमेंट अगर करना चाह रहे थे इस टाइम पे किसी से कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह, तो वो हो जाएगा। और आपको भी थोड़े से इस टाइम पे एडजस्ट करने की ज़रूरत है, एडजस्ट करके चलिएगा। ठीक है, इस टाइम पे अपना काम आपको करना है पहले। ठीक है, करना है इन द सेंस कि अपने काम पे ध्यान लगाना है, और वो बिगड़ ना पाए उसके लिए आपको, कहते हैं ना, एडजस्ट भी कर लो किसी से इस टाइम पे, या किसी की चार बातें सुननी पड़ रही है, किसी से किसी से के आगे दबना भी पड़ रहा है, झुकना भी पड़ रहा है, तो कर लो, लेकिन ज़्यादा भी नहीं, कि आपकी वैल्यूज़ अगर उससे हट हो रही है ना, मोरल्स हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा भी नहीं, आपको वो चीज़ें नहीं, जो फिर कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पे ज़्यादा करना भी नहीं किसी से भी, किसी भी एरियाज़ में। ठीक है, अगर आपसे, देखिए, आप ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करना भी नहीं आपको।
कि कुछ लोग ज़्यादा ही करते आ रहे थे ना कॉम्प्रोमाइज़, कि बचाते इन द सेंस कि उनको डर था कि हाँ चलो, होता है ना कि चलो जाने दो अपने यहाँ, या मेरी लव लाइफ है या मेरी फैमिली लाइफ है या करियर, करियर में भी कि, तो नहीं, ज़्यादा भी नहीं करना आपको कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। अपने स्टैंड दीजिए आप वहाँ पे तब तो बोल्डली एंड स्मार्टली एक्शन लेते रहिए। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, और मेडिटेशन कीजिएगा और सोच समझ, ठीक है, और सोच विचारिएगा, जैसे मैंने कहा ना, प्लानिंग कीजिएगा अपने लिए कैसे करना, अपने कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। और सोच समझ के ही कोई डिसीजन लीजिएगा, ठीक है, या काम कीजिएगा, राइट। और प्लानिंग कीजिएगा आप भी, आइडियाज़ गेन कीजिएगा कि किस तरीके से करना है, और आपको गाइडेंस और आइडियाज़ रिसीव भी होंगे इस टाइम पे, ठीक है। और मेडिटेशन की करिए, उससे आपको लाइफ में भी हेल्थ भी सही रहेगी, पीस भी होगा, इंट्यूशन बढ़ेगी। मेडिटेशन के थ्रू आपकी सोचने विजडम इंक्रीज होगी, इंट्यूशन इंक्रीज होगा, और आपको क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होगी, आपको सोल्यूशन भी मिलने लग जाएंगे, सोचने समझने की शक्ति भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आप बेहतर लोगों को के बारे में जान पाएंगे, समझ रख पाएंगे, या सिचुएशन के बारे में, ठीक है, या सोल्यूशन आपके पास बेहतर होंगे, देन कन्फ्यूज़न नहीं होगी, देन आपको वॉक थ्रू योर फियर्स, और कुछ फियर्स हैं उस टाइम पे हील हो रहे हैं आपके, ठीक है, किसी भी एरियाज में थे, लव लाइफ, करियर, और आपको भी हील करने की ज़रूरत है, बिकॉज हीलिंग का टाइम है, ठीक है। और ये मंथ है 9 मंथ, सेप्टेम्बर का मंथ है, तो 9 मंथ है ना, 9 9 होता है ना मंथ, तो कंप्लीशन का मंथ है, कुछ एंड भी होना है आपकी लाइफ में अननेसेसरी, ठीक है, और कुछ नया स्टार्ट होगा। और 9 मंथ फुलफिलमेंट भी शो करता है कि आपकी कोई भी विश थी ना, वो फुलफिल्ड होगी इस टाइम पे, राइट। तो आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी थी, या कोई ऑब्स्टेकल थे, चैलेंजेस थे, ठीक है, चाहे लव लाइफ में, करियर में, रिलेशन में, वो एंड होगी, चाहे फाइनेंस एरिया में वो एंड होंगे, ठीक है। और न्यू स्टार्ट होगी, और विश फुलफिलमेंट भी होगी आपकी, जैसा चाह रहे थे वैसा भी होगा। आप बहुत क्लोज है अपने अचीवमेंट को अचीव करने के लिए, गोल्स को, तो एफर्ट्स करते रहिए, वो नहीं होना, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होना किसी के भी कारण, गिव अप नहीं करना है, डिसहार्टन नहीं होना है, सैड नहीं होना, कंफ्यूज नहीं रहना है, राइट। क्योंकि उससे चीज़ें बिगड़ सकती है, डिलेज हो सकती है, ख़राब हो सकती हैं, किसी से ये झगड़ा या लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, ठीक है। नहीं तो मान लीजिए सेहत ही ख़राब हो जाए, तो आप तो कैपेबल ही नहीं रहेंगे ना रिसीव करने के या मेहनत करने के, या सेहत भी ना ख़राब हो तो ये चीज़ें बिगड़ जाए, आपकी लव लाइफ बिगड़ जाए, या कोई भी पर्टिकुलर जिस भी एरिया के बारे में सोचे वो वही ख़राब हो जाए, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी आपकी वो हो जाए, या फिर कुछ भी हो जाए, तो ये चीज़ें नहीं करनी है, जैसे मैंने गाइडेंस दी आपको, क्योंकि आप बहुत क्लोज है अपने गोल्स को अचीव करने की, ठीक है, और आपको सक्सेस विक्ट्री मिलेगी इस टाइम पे, जैसे मैंने कहा ना, विक्ट्री आपकी है इस टाइम पे, राइट। एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक कीजिए, ठीक है। कुछ भी आपका कंफर्ट जोन है ना, कि मैं अकेला, मान लीजिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी और शहर से, आप किसी और शहर में रहते हैं, करियर से मिल रही है, ठीक है, और आप सोच रहे हैं आपको पढ़ाई के लिए किसी और स्टेट में अकेले जाना है, तो आप सोच रहे हैं मैं कैसे जा पाऊँगा या जा पाऊँगी, कैसे अकेले कर पाऊँगा, तो आपका कंफर्ट जोन है, उसको ब्रेक कीजिए, ठीक है। ये मैं अकेले कैसे कर पाऊँगा, ठीक है, ब्रेक कीजिए उस, या कैसा भी कंफर्ट जोन आपने एक सोच रखा है ना कि ये मेरा कंफर्ट जोन है, उस कंफर्ट जोन को ब्रेक कीजिए। या कोई आपको, जैसे मैंने कहा कि कोई आप सोचें कि पहले आपको कोई अप्रोच करे, चाहे करियर एरिया में, लव एरिया में, तो आपका कंफर्ट जोन है, तो उसको ब्रेक कीजिए। आप चाह रहे हैं अप्रोच करना, तो आप भी कर सकते हैं, करियर से रिगार्डिंग, लव से रिगार्डिंग, ठीक है, या किसी भी तरीके का कंफर्ट है ना, उसको ब्रेक कीजिए इस टाइम पे, ठीक है। कुछ बेहतर मिल रहा है, आप सोचे इतने में ही ठीक है, और आपको कुछ बेहतर इस टाइम पे अचीव हो रहा है, कहीं से ऑफर आ रही है, तो वो लीजिए, रिसीव कीजिए उसको, ठीक है। जितने में उतने में पड़े मत रहिए, उसको ब्रेक कीजिए, जितने में उतने में मत रहिए, उससे अगर कुछ बेहतर मिल रहा है तो रिसीव कीजिए, करियर फाइनेंस से रिगार्डिंग, ठीक है। या कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं, टॉक्सिक रिलेशन होते हैं, हम वो किए जा रहे होते हैं, बर्दाश्त किए जा रहे होते हैं कि क्या होगा हमारा, क्या होगा, हमारे सहारा नहीं मिलेगा किसी फाइनेंशियल या इस तरह के उस तरीके से, लव का कंफर्ट जोन है आपका, ब्रेक कीजिए, उससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, आपके लिए, चाहे किसी भी एरिया से है। मेरा क्या होगा, मान लीजिए लव लाइफ से भी आप ये सोचते हैं, और वो पार्टनर आपको थर्ड पार्टीज में रखे हुए हार्ट ब्रेक करता है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, और आप उसको एंड नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो मेरा क्या होगा,
अरे कुछ नहीं होगा, सबके लिए होता है। दुनिया खाली थोड़ी ना, कितना लाखों करोड़ों लोग हैं, कहीं से भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है। ऐसी अगर कोई फैमिली से है, करियर से है, तो सोचोगे कि इस करियर को ड्रॉप कर दिया, बेशक से वहाँ पे लिए आपके लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है, ठीक है, आपको पेन दिया जा रहा है, लॉसेस किया जा रहा है, आप सोचो मेरा क्या होगा, ये करियर ड्रॉप कर दिया या कुछ कर दिया, तो कुछ नहीं होगा गाइस। फर्दर बहुत अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है, उससे बेटर बेटर होती है। तो उसको यार, रिलेशन में भी है, फैमिली, सोशल सर्कल, कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो आपके लिए टॉक्सिक है, आप सोच रहे हो क्या करेगा वो, मेरे क्या होगा, वो आप उन पर निर्भर हो, तो निर्भर मत रहिए, ब्रेक कीजिए। और वो मत सोचिए कि कोई आपके लिए कुछ कर रहा है, ठीक है। आपका क्या होगा, आपका तो हो ही जाएगा, आपके लिए सक्सेस विक्ट्री है। आपको बस अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अपना एक्शन डिसीजन लीजिए फर्दर, ठीक है। बोल्ड बनिए, हो जाएगा, आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। ये चीज़ें तो आपका किसी भी तरह का, ये एग्जांपल्स दिए मैंने, तो आपका किसी भी तरह का कंफर्ट जोन है उसको ब्रेक कीजिए, ठीक है। आप बहुत क्लोज है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो गिव अप मत कीजिएगा, डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, किसी को डिस्टर्ब करने मत दीजिएगा, ठीक है। और कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो कर लीजिएगा, ज़्यादा करना पड़ रहा है तो उसमें कर रहे थे तो उसमें भी ज़्यादा भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है आपको, ठीक है। ज़्यादा ही सहे जा रहे थे हर एरियाज़ में तो ठीक है। और अपनी क्रिएटिविटी को लगाइए, आइडियाज़ को लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। सोच विचार के निर्णय लीजिए, दुखी उदास मत रहिए, लड़ाई झगड़े से बच के रहिएगा, ठीक है। ये गाइडेंस है, और ब्लेसिंग्स में तो है आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, न्यू बिगनिंग है, ऑफर मिलने वाला है, स्टेबिलिटी, लव ऑफर, लव कमिटमेंट मिलने वाला है, ठीक है। मैरिज जिनकी हो फिक्स है तो हो भी सकती है या फिक्स हो सकती है इस टाइम पे, ठीक है। सेलिब्रेट कर सकते हो इस टाइम पे कोई ना कोई ओकेज़न, या इन द सेंस कोई करियर अचीवमेंट या फिर कोई लव लाइफ में अचीवमेंट, राइट। ट्रैवल आप कर सकते हो करियर से रिगार्डिंग, ठीक है। फाइनेंस से रिगार्डिंग, स्टडी से रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। न्यू कम्युनिकेशन रिसीव करना एक्सपेक्ट कर रहे थे कहीं से, पार्टनर से या कहीं से, तो वो रिसीव होगा आपको, ठीक है। ग्रोथ भी होगी और आपको आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपके ओवरऑल एरियाज़ में ग्रोथ होगी, आपकी ओवरऑल एरियाज़ में स्टेबिलिटी होगी लॉन्ग टर्म की। कम्युनिकेशन रिसीव होगा, आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, एक्शन होगा आपकी लव लाइफ तक लाइफ में, ठीक है। आपको पास्ट की बातों को नहीं याद करना है, ठीक है, या ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, चाहे अभी के रिलेशन या अभी के करियर में हुआ, उसको भी भूल जाइए, लेट गो कीजिए, हील कर लीजिए, ठीक है। फर्दर उसमें करना है तो कीजिए, नहीं तो आगे उसमें भी फर्दर और कहीं और कुछ कीजिए। और पास में किसी और रिलेशन में हुआ था या किसी और वर्क प्लेस पे हुआ था या कुछ और हुआ था, तो वो भी मत सोचते रहिए, ठीक है। ज़रूर नहीं है कि एक जगह ऐसा हो गया तो सब जगह होता ही रहेगा, या ऐसा हुआ तो, ठीक है। सारी दुनिया एक जैसी हो गई, सब लोग एक जैसे होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर दुनिया ही तो धरती पे तो फिर हाहाकार ही मच जाएगा ना, कि अगर एक ऐसा था, ऐसे लोग थे, चीटफुल थे, धोखा देने वाले थे, चाहे करियर में चाहे फाइनेंस में ब्लेम करने वाले थे, लड़ाई झगड़ा करने वाले थे, तो लॉस तो नहीं होगा ना। बिलीव भी करना सीखिए, ठीक है। कहीं लोगों पे, कुछ लोगों पे बिलीव भी करना सीखिए, ठीक है। सब पे, सब पे बिलीव भी मत कीजिए और सब पे डाउट भी मत कीजिए, ठीक है। पहचानना सीखिए, और इस टाइम पे आपकी ना अवेकनिंग भी होगी कि आप लोगों को ना पहचान पाएंगे कि आपके वेल विशर एक्चुअल में हैं, जो हैं जितने होंगे ना, आप उनको पहचान भी पाएंगे ओवरऑल एरिया से, ठीक है, राइट। और आपकी मैनिफेस्टेशन कुछ करते आ रहे थे तो फुलफिल होगी इस टाइम पे, जैसे मैंने बता दिया, राइट, इस मंथ में। और मैनिफेस्ट नहीं कर रहे थे तो करिए, आपको ये गाइडेंस है, ठीक है। और इमोशनल ऑफर, लव ऑफर भी मिलेगा आपको, राइट। थर्ड पार्टी थे तो एंड होंगे, राइट, किसी भी एरियाज से, चाहे लव लाइफ से, रिलेशन से, या कहीं से भी, राइट गाइस। चलिए, यूनियन भी होगा आपका, राइट। मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मैरिज होगी, जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे ना वो चीज़ें होंगी आपके लिए, कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे थे ओवरऑल एरियाज में, तो राइट। और हेल्थ का भी ज़्यादा सोच सोच के ख़राब नहीं करनी है, या ऐसे लोगों से भिड़ना नहीं है, ठीक है। नहीं तो ऐसे लोगों से भिड़ोगे तो सेहत पे खुद ही के असर आना है हर तरीके से। बहसबाजी भी होती है ना, तो उसका भी असर आ ही जाता है, ठीक है। हाथापाई होती है उसका भी आ जाता है, या बहसबाजी होती है मान लीजिए कर रहे हो किसी से, तो उसका भी असर तो आ ही जाता है ना, मेंटली या बॉडी पे भी आ ही जाता है, ठीक है। आप चाहे देख लो, जोर जोर से किसी से बोल करके बहस करके भी देखोगे ना, तो भी आप उसके थोड़ी देर बाद देखोगे ड्रेन्ड फील करोगे, गुस्सा आएगा, इमोशनल विड्रॉल फील करोगे, स्ट्रेस होगा, चार बातें वो बोल दे आपको आपके अगेंस्ट में, आपके लिए बुरा खराब बातें,
वो चीज़ें भी फिर आप सोचते रहोगे, ठीक है। क्योंकि जो कोई लड़ रहा है आपके लिए, कंपटीशन कर रहा है, तो आपके लिए सही बात तो बोलेगा नहीं ऑब्वियसली, इतना भी तो सोचो ना। क्योंकि फिर वो लड़ेगा ही क्यों आपसे, कंपटीशन करेगा ही क्यों, कॉन्स्पिरेंसीज करेगा, इंटरफेयर करेगा ही क्यों, कोई करेगा या करेगी क्यों कोई, ठीक है। तो ये भी सोचिए आप। तो आपको ऐसे लोगों से थोड़ा वहाँ से उस टाइम पे वो हो जाना है, मूव हो जाना है, ठीक है। ये सिचुएशन होती भी है तो आपको आपको नहीं योगदान दे देना है उसमें, राइट। उससे आपकी आपका पीस बना रहेगा, और मेडिटेट करते रहिए, उससे आपकी हार्मनी पीस बैलेंस बना रहेगा, विजडम आपकी इंक्रीज होगी, क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी, राइट। तो ये थी आपकी सितंबर मंथ की गाइडेंस गाइस, राइट। तो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको इस रीडिंग में बताया है, आपको गाइडेंस दी है, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जितनी गाइडेंस आप पर्सनल रीडिंग में भी आपको नहीं मिलेगी, मैंने इस गाइडेंस में इस रीडिंग में आपको बहुत ही इत्मीनान से दे दी है गाइडेंस, ठीक है। अब आप पे आप इस गाइडेंस को पूरा रिसीव करते हैं नहीं करते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं नहीं देखते हैं, रिसीव करते हैं उस गाइडेंस को, अप्लाई करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सितंबर मंथ की रीडिंग है। ये सब आपकी ओवरऑल एरियाज में होने वाला, लव लाइफ, करियर और लाइफ, फाइनेंस और हेल्थ में, ठीक है। फाइनेंस भी इंक्रीज होगा, आपका स्टेबिलिटी होगी उसमें, ठीक है। और फाइनेंस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, करियर से रिलेटेड, ठीक है। स्टडी भी कर रहे थे तो कंपटीशन अगर कर रहे थे ना, कोई कंपटीशन की तैयारियां कर रहे थे, तो उसमें भी सक्सेस मिलेगी आपको, ठीक है। उसमें भी सक्सेस मिलेगी, स्टडी एरिया में भी, कंपटीशन में भी, चाहे किसी के लिए भी जॉब के लिए इंटरव्यू का कंपटीशन था, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, या फिर करियर से रिगार्डिंग कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम थे, तो उसमें भी सक्सेस मिलेगी आपको, राइट। तो गाइज ये है आपके सितंबर मंथ की रीडिंग। आपसे अगर रेजोनेट होती है आपको, और ये सब आपकी लाइफ में आप रिसीव कर पाते हैं, और आपको गाइडेंस हेल्पफुल लगी है एंजल्स, ठीक है, और एंजल्स की तरफ से सारी ब्लेसिंग्स और गाइडेंस रिसीव करना चाहते हैं तो ज़रूर से कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड करके, वीडियो पे कमेंट करके, और आपको लगता है किसी और को भी इस रीडिंग की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उन तक भी मेरे चैनल को और वीडियोज़ को ज़रूर से शेयर कीजिएगा, राइट। तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू।